कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। खेल और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं और इनको अलग अलग ही रहने देना चाहिए। बार बार एक ही रिटोरिक, बार बार एक ही चा चा चा। क्या कौन से दूध के धुले हो भाई तुम? किस किस्म की मुनाफकत में जिंदा हो? कौन लोग हो तुम यार? रंगे हाथों उसको पकड़ा बलूचिस्तान में, दुनिया के सामने तमाशा बनाया तुम लोगों ने। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? किसने मारा था सिद्धू मूसेवाले को? किसने मारा है निजर को? लॉरेंस बिश्नोई तुमने जेल में रखा हुआ है, अब उससे सलमान खान को थ्रेट करवाते हो। उसको भी मिल गया, वो दूसरे को भी, क्या नाम है, शाहरुख खान को भी। यार क्या तुम लोग हो? ऐसी हैं कि पूरी दुनिया के सामने तुम इस वक्त नंगे हो चुके हो। तो यार अपनी शक्ल देखो, अपनी हरकतें देखो और बातें करते हो कि हमारे साथ ही हो गया। वो आप ही की फिल्म का एक डायलॉग है, ये जो गाली दे रहा है कोई। वो तुम पाकिस्तान को बातें करते हो। अपने गिरेबान में तो झांक लो, आओ खेलो, वापस चले जाओ। नहीं, हमने नहीं खेलना। फिर वही सुनिए जी, गाली दे रहा है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत ही खुशगवार सी एक क्या कहना चाहिए उसे कि एक तोहफा सा दिया है। पहले इंग्लैंड को पाकिस्तान में 2 टेस्ट लगातार हरा दिए और उसके बाद जाकर ऑस्ट्रेलिया में जिस बेजिगरी से लड़े हैं, पहला वनडे हार गए लेकिन 200 कुछ स्कोर किया और उसके बाद 8 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की उड़ा दी और बड़ी मुश्किल से वो जीते। और अगले मैच में उन्हें 9 विकेटों से शिकस्त दी और अभी 25 ओवर 24.5 ओवर पड़े थे और मैच भी छक्का लगाकर बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए जीता। क्या बात है, क्या कहने जनाब। गिले शिकवे अपनी जगह पर कायम हैं, लेकिन ये जो तब्दीली है ये बहुत ही मुस्बत है। इसे सराहना चाहिए, इसे बरकरार रखिए, टीम में फूट ना पड़ने दें, मेहनत कीजिए और ऐसे ही खेलिए और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही जीते समेटते रहिए, हमारे सर फख्र से बुलंद करते रहिए और ये जो गिरोह बंदी है और इस किस्म की चीज़ें हैं इनसे दूर रहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 2025 में, 19 फरवरी से 9 मार्च तक। पहला मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 ग्रुप्स में 8 टीमों को तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है। अब ये वीलॉग क्यों बनाया जा रहा है? ना तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अच्छी कारकर्दगी के ऊपर वाहवा करने के लिए ये वीलॉग कर रहा हूँ, ना ही आपको चैंपियंस ट्रॉफी की उसकी अहमियत या उसके स्केड्यूल के बारे में कुछ बताने के लिए ये वीलॉग कर रहा हूँ। मैं एक खबर के रिएक्शन में, एक रद्द अमल में ये वीडियो कर रहा हूँ और वो खबर ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है कि इस तमाशे की कोई इंतहा होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है, हर चीज़ की कोई इंतहा होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं। जब वो लिमिट्स क्रॉस कर जाए तो वो चीज़ भद्दी लगती है। बदतमीजी की लिमिट्स क्रॉस कर ली जाएं तो फिर कुछ देर तक तो आप बर्दाश्त करते हैं, फिर आपको उससे कोफ्त होनी शुरू हो जाती है। पहली बात तो यह है कि आज तक जितने हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान आए हैं उनमें से एक एक को बुला के पूछें कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ कैसा सुलूक किया है, उनको कितनी इज्जत दी गई है, इंडियन क्रिकेट टीम को मैदान के अंदर किस तरीके से लोग चीयर करते हैं, चाहे कोहली हो, चाहे सचिन हो, चाहे कपिल देव हो। मैं खुद पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सन 1989-90 की बात है, जो सचिन का पहला टूर था और तब मुझे याद है कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर मैच देखा, कपिल देव का ऑटोग्राफ लिया। सचिन तो उस वक्त इतने बड़े नहीं थे, उनसे बल्कि दरख्वास्त की, वो बॉलिंग प्रैक्टिस कराते थे, कपिल को बैटिंग प्रैक्टिस कराते थे। इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतनी फ़ैन फॉलोइंग
और फिर इस किस्म की बातें, बहुत ही तकलीफ होती है इस बात से। बात यह है कि खेल और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं और इनको अलग अलग ही रहने देना चाहिए। बार बार एक ही रिटोरिक, बार बार एक ही चा चा चा, क्या कौन से दूध के धुले हो भाई तुम? किस किस्म की मुनाफकत में जिंदा हो? कौन लोग हो तुम यार? मैं कहां से कहानी शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? वहां से शुरू करूं जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर के ऊपर तुमने लाइन लगाई हुई थी अपने काउंसलेट्स की और लोगों को फंड कर रहे थे कि पाकिस्तान में जाके तकरीबकारी करो। कुलभूषण यादव से शुरू करूं जो तुम्हारा नेवी का अफसर था और यहां पर आकर अंडे बेच रहा था, रंगे हाथों उसको पकड़ा बलूचिस्तान में, किस तरीके से वो जासूसी कर रहा था, लोगों को पैसे दे रहा था, तकरीबकारियां करवा रहा था, लोगों को मरवा रहा था। कौन से फरिश्ते हो तुम? तुम्हारा सिक्योरिटी का वो जो एडवाइजर है जिसे तुम मास्टर स्पाई कहते हो, अजीत दोवल, उसकी कहानियां सुनना कभी। कहता है मैं लाहौर में दाता दरबार के पास एक मस्जिद में इमामत करता रहा हूं। वो यहां क्या करने आया था? मोहब्बत का पैगाम लेके आया था। तुम्हारा सिक्योरिटी एडवाइजर यहां इतने साल कहता है मैं मस्जिद का इमाम रहा, वो क्या दाता दरबार पर देगे बांट रहा था? क्या कर रहा था? दुनिया के सामने तमाशा बनाया है तुम लोगों ने। कनाडा में सिख कौन मार रहा है? कश्मीरियों में कानून की आइन की धज्जियां किसने उड़ाई नहीं है? पाकिस्तान ने। कतर से आप दोजों के राज चुरा चुरा कर कौन बेच रहा है? पाकिस्तान। तो यार अपनी शक्ल देखो, अपनी हरकतें देखो और बातें करते हो कि हमारे साथ ही हो गया। वो आप ही की फिल्म का एक डायलॉग है कि सुनिए जी गाली दे रहा है, सुनिए जी गाली दे रहा है। ये जी गाली दे रहा है कोई? बस कर दो यार। बिल्कुल ये कैफियत है इस वक्त हिंदुस्तान की। जैसे वो खातून कहती है ना आपकी फिल्म में, सुनिए जी ये कह रहा है, बिल्कुल वैसी ही है। पूरी दुनिया को बार बार आवाजें मार के। क्या यार तमाशा है। अच्छा भला मुल्क, इतने पढ़े लिखे लोग, क्या यार हिंदुस्तान, इतने दोस्त अहबाब वहां पर जानने वाले, और ये किस किस्म के लोग वहां पर मुसल्लत हो गए हैं जो हिंदुत्व के चक्कर में सिर्फ अपनी इक्तदार के लिए, हिंदुओं के भी सके नहीं, किसी के सगे नहीं, सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत के लिए। यार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सुलझे हुए लोग हिंदुस्तान में वो बोल नहीं सकते, खामोश हैं। उन्हें पता है कि हम कोई बात करेंगे तो भाई 10 लोग हमारे सामने आ जाएंगे। हरजीत सिंह जो निजर है उसको किसने मारा? आपके इंटीरियर मिनिस्टर का भाईजान उसके नाम इंटरपोल वारंट जारी करता फिरता है। और तुम पाकिस्तान को बातें करते हो। अपने गिरेबान में तो झांक लो। आपके यहाँ कुछ होता है मामला, हम चले जाते हैं, जाके खेल लेते हैं। खेल खेल है यार, सियासत सियासत है, चलती रहेगी। ये भी कहा कि भाई आप वहीं पर रहिए, आप आए, बागा से आए, मैच खेलें, वापस चले जाएं। ओ भाई घंटे का भी रास्ता नहीं है, आओ खेलो, वापस चले जाओ। नहीं, हमने नहीं खेलना। फिर वही सुनिए जी गाली दे रहा है। अबे यार बस कर दो। मुनाफकत की भी कोई इंतहा होती है? मतलब खेल का सारा मजा किरकिरा कर दोगे, तबाह बर्बाद कर दोगे यार। और जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया में, वो बेचारे लोगों ने बोलना छोड़ दिया खौफ के मारे। अब इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। किस लिए? इसलिए कि उन्हें इल्म है कि ये बहुत ताकतवर है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? कौन है? किसने मारा था सिद्धू मूसेवाले को? किसने मारा है निजर को? लॉरेंस बिश्नोई तुमने जेल में रखा हुआ है। अब उससे सलमान खान को थ्रेट करवाते हो, उसको भी मिल गया, वो दूसरे को भी, क्या नाम है, शाहरुख खान को भी। फिल्में तुम बनाते हो जासूसों की, कभी पठान बनाते हो, कभी पता नहीं क्या नाम था दूसरी का, टाइगर जिंदा है। यार क्या तुम लोग हो, क्या बातें करते हो यार? कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? तुम्हारे ये जो हुक्मरान है ना, इन्होंने तुम्हें वो उर्दू की हरूफ तहज्जी का 8वां हर्फ बनाया हुआ है भाई। उस चीज से निकलो। हमें ये हो गया, हम फलाना हो गया। भाई अपनी हालत देखो, अपने चेहरे मोहरे देखो। क्या बातें करते हो यार तुम हमारे साथ? वो तुम फलाने, तुम मांगते हो या तुमसे मांगते हैं? जाओ अपना काम करो। हम इतनी बड़ी, वो एक मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपका एक कमजर्फ हमसाया, अल्लाह उसको कोई थोड़ा सा कोई दौलत दे देना तो आप उसकी कमजरफियां देखा करें। ऐसे कमजर्फ लोग कि जिसकी कोई हद ही नहीं है यार।
और ये सब नहीं, ये जो सिर्फ हुक्मरान तबका ऊपर बैठा हुआ है, ये लोग इतनी नफीस पढ़ी लिखी हिंदुस्तान में लोग थे, मैं तो समझ नहीं आता कि ये किस तरह के लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, जिनको इतना शऊर ही नहीं है, इतना फहम ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आती कि नफरत बोते हैं, नफरत की फसल काटते हैं, उसी को बेचते हैं और उसी में इनकी बका है। इनको ये मालूम है कि अगर ये नफरतें कायम रहेंगी तो इनका इक़्तिदार कायम रहेगा। ये नफरतों की तिजारत करते हैं, नफरत खरीदते हैं, नफरत बेचते हैं, वही बोते हैं, वही काटते हैं और इसी में इनकी बका है। इसीलिए एक पूरी की पूरी जनरेशन है जो यही सोचते सुनते बड़ी हुई है। हमारे बचपन में लोग आते थे, यहाँ से लोग जाते थे, इज्जतें होती थी। ऐसे लोग थे जो यहाँ पर रह के गए हुए थे, जिन्होंने बचपन यहाँ गुजारा था, आते थे, मिलते थे। हालांकि उस वक्त भी जंगें हो रही थी, लेकिन अदब कायम था, फन कायम था, फनकार मिलते थे, खेल होते थे। मतलब यार सब खत्म कर दिया, समझ में ही नहीं आता। बाहर बात में बस ये सुन लो, सुनियो जी गाली दे रहे हैं, बस ये जी गाली दे रहा है कोई। यार तमाशा बनाया हुआ अपना, छिछोरे लगते हो भाई, बस कर दो ये रिटोरिका, बस कर दो। जो तुम कर रहे हो कोई पारसा नहीं हो तुम, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया के सामने तुम इस वक्त नंगे हो चुके हो। इसलिए पहले अपना गिरेबान जो है ना उसमें झांको। वो कहते हैं कि इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन तो जरा देख, जरा बंदे कबा देख, अपने गिरेबान में झांको। हमने नहीं खेलना, हमने नहीं खेलना, क्या छिछोरे यार। जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो आपके नेता लोग हैं इन्हें कहें कि राजनीति में करें, खेल में मत करें। हर चीज में राजनीति घुसाना अच्छा नहीं होता। क्या यार, और पता नहीं तुम लोगों को क्या अजीब सा तासुर दिया हुआ है। बहरहाल जो भी है उससे मुझे तो कम ही फर्क पड़ता है, लेकिन अफसोस हुआ और इसी अफसोस में मैंने ये पॉडकास्ट किया। बहुत दुख हुआ, because I was looking forward to it, that India will visit Pakistan, we'll get to see the matches and all that, but खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आए आप ना आए। आप लोगों को एक सिंड्रोम है, गॉड सिंड्रोम, कि सूरज हमारे ही जिस्म के किसी खास हिस्से से तुलू होता है और उधर ही गुरूब हो जाता है। खुद ही बैठ के किंग फलाना, गॉड फलाना, पता नहीं फरिश्ता फलाना। ओ भाई, बाकी दुनिया कहे ना तो अच्छा लगता है, खुद ही अपने आप को मैं ये ठीक है। जो अच्छे हैं वो हैं, जो किंग हैं वो हैं, वो हम भी मानते हैं। उगता नहीं है, मिट्टी में से सर नहीं निकालता, किंग प्रिंस फलाना ग्रेटनेस। वो यार खुदा का खौफ करो। और एक मैच हारते हैं तो फिर खुद ही उनको लित्तर मार रहे हो, तो खुदा का खौफ करो यार। इतना क्या तुम लोगों को इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे तो समझ ही नहीं आती यार। तो बात यह भाई कि आप हैं 1.5 अरब की नेशन, 24 करोड़ में आपके 2 खिलाड़ी निकलते हैं, हम उसमें से 12 लड़के निकालते हैं। बात यह हुजूर कि आपके पास खिलाड़ी हैं तो बाकी दुनिया में हर कोई भी खेलने के लिए आता है। बाकी कोई, हर किसी को आप समझते हैं जैसे ओ ये हम वो, ऐसा नहीं है। हर किसी के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास टैलेंट है, वो मेहनत करते हैं और जिस दिन जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। हाँ, बाज लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल क्रिकेट ग्रेट्स हैं, उनको हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया भी मानती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया का हर सितारा, हर खिलाड़ी जो है वो सितारा है, सुपरस्टार है और बाकी सारे जो हैं वो उर्दू के रूफ़े तहजी के 8वां हर्फ हैं। ऐसा नहीं है, सब अच्छे खिलाड़ी हैं। अपने मुल्क में करोड़ों में से निकल कर वो 11 निकलते हैं एंड दे ऑल हैव टैलेंट। So learn how to respect others so that others can respect you as well. मसला ये है कि BCCI के पास पैसा बहुत है और वो सारे क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, ICC को भी कंट्रोल करते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा जो इतना है, सारी की सारी स्पॉन्सरशिप वहाँ से आती है, व्यूअर्स के राइट्स वहाँ से आते हैं, ये जो टेलीकास्ट होती हैं इनके राइट्स वहाँ से आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहाँ से आते हैं, पैसे शैसे उनकी रॉयल्टीज़ आती हैं, सारा कुछ। तो ऑफ कोर्स फिर चीज़ें उनकी तरफ टिल्ट हो जाती हैं और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसी का फ़ायदा उठाता है इंडिया कि नहीं आता और फिर बदमाशी दिखाता है। लेकिन बहरहाल, दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर दिस रीजन, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया,
एंड आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, और ये इसको अब बंद होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में भी कोई सेन लोग ये बात सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये अपने नेताओं को समझाइए कि राजनीति और क्रिकेट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनको मुख्तलिफ लेवल्स पर ही चलना चाहिए। बहरहाल आगे आपकी मर्ज़ी है, खेलना है खेलें, नहीं खेलना ना खेलें, हम आपके बगैर खेल लेंगे, बाहर कहेंगे बाहर करवा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई शौक़ नहीं है कि आप हमारी सरज़मीन पर अपने कदम रखें। आप जहाँ हैं खुश रहिए, हम अपने यहाँ बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।